यूपी के मिल्कीपुर के उपचुनाव में वोटिंग का काम खत्म हो गया है। जो जानकारी मिल रही है उसमें 65% से अधिक मतदान हुआ है। यानी कि 2022 में जब इस सीट पर चुनाव हुआ था तब यहां करीब 52% मतदान हुआ था। यानी उससे ज़्यादा 13% के करीब वोट पड़ा है। यानी जमकर वोट पड़े हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकले और उन्होंने खूब मतदान किया है। लेकिन इस दौरान समाजवादी पार्टी ने 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 50 नहीं कुल 90 चुनाव आयोग से शिकायतें की है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना कि समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग से 90 अलग अलग किस्म की शिकायतें की गई। खुद अखिलेश यादव ने ही सोशल मीडिया एक्स पर इस चुनाव को लेकर के 5 शिकायतें की है। 5 बार उन्होंने पोस्ट किया, जिसमें अयोध्या के एसएसपी राजकरण नैयर को हटाने से लेकर के पीठासीन अधिकारियों के स्टिंग ऑपरेशन तक भी उसमें बताए गए हैं। अब आप जानना चाहते होंगे कि आखिरकार मिल्कीपुर के इस उपचुनाव का नतीजा क्या होगा। हमने जो वहां से जानकारी ली है उससे हमारे पास जो रुझान आ रहे हैं, चाहे जो संकेत मिल रहे हैं, उससे तय है कि कौन सी पार्टी जीत रही है। उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स। जी हां, होना तो था मिल्कीपुर का चुनाव उन 9 विधानसभा सीटों के साथ, लेकिन आप जानते हैं कि उसमें कानूनी पचड़ा था, इसीलिए 9 विधानसभा सीटों के साथ उस पर उपचुनाव नहीं हुआ। मिल्कीपुर पर इकलौता चुनाव हुआ। जो कहा गया कि फैजाबाद के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत का, यानी बीजेपी की हार का बदला लेने के लिए बीजेपी ने इस बार एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। कमान संभाल ली खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जिन्होंने 7 बार मिल्कीपुर का किसी न किसी बहाने दौरा किया। वहां पर 7 मंत्री लगाए गए, जिसमें आपको बताऊं कि स्वतंत्र देव सिंह से लेकर के जेपीएस राठौर, सूर्य प्रताप शाही, मंकेश्वर शरण सिंह, दयालु मिश्रा और संगठन से कई सारे नेता उसमें जुटे। पार्टी के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से लेकर के संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने वहां कई बैठकों का दौर किया। 40 विधायकों की एक टीम लगाई गई और 40 विधायक ऐसे ऐसे नहीं चुने गए। उनको इसलिए चुना गया कि हर एक विधायक का कोई न कोई एक जाति बिरादरी से कनेक्शन था, इसीलिए उनको लगाया गया कि घर घर जाकर आप संपर्क करें। जैसे ही वोटिंग की शुरुआत सवेरे 7 बजे हुई, समाजवादी पार्टी का वॉर रूम सुपर एक्टिव था। खुद अखिलेश यादव लगातार, उनके दोनों मोबाइल फोन बजते रहे। उनके मोबाइल पर लगातार कई तरह के फोटो और वीडियो उनके व्हाट्सएप पर पहुंचते रहे। वे अपने अधिकारियों के, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके अयोध्या से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक में संपर्क बनाए रहे। चुनाव आयोग से लगातार शिकायतें की जाती रही। मैंने देखा 1-2 नहीं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उससे कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहां लखनऊ में मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ्तर गए थे, शिकायतों का पिटारा लेकर के। फर्जी वोटिंग कराने से लेकर समाजवादी पार्टी के वोटरों को रोकने से लेकर तमाम तरह की शिकायतें की गई। ये भी कहा गया कि मुस्लिम महिला वोटरों का बुर्का हटाकर उनका आईडी चेक किया जा रहा था और इससे उनको डराया धमकाया जा रहा था। यह भी कहा गया, एक फोटो लगाकर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि अयोध्या के जो एसएसपी हैं राजकरण नैयर, वो आईडी चेक कर रहे हैं वोटरों का। उसके बाद एसएसपी की तरफ से एक बयान आया कि भाई वो कोई आम वोटर नहीं था, वो समाजवादी पार्टी का पोलिंग एजेंट था और इसीलिए हम उसका आईडी चेक कर रहे थे। एक स्टिंग ऑपरेशन, जो ऑडियो स्टिंग है, एक पीठासीन अधिकारी का बताया जा रहा, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, वो भी चुनाव आयोग से वो शिकायत की गई उस स्टिंग के बहाने कि भैया बहुत बड़ी धांधली हुई है। यहां अवधेश प्रसाद जो फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो उनका एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। एक तो पहले रोने का उनका वीडियो था, फिर अब जो वीडियो वायरल हो रहा है, उनके दिन की शुरुआत वोटिंग करने से पहले उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, बजरंगबली के शरण में चले गए। हे बजरंगबली, हे कृपा निधान, कृपा करो हमारे बेटे अजीत प्रसाद को चुनाव जिता दो। मन में कुछ यही इच्छा रही होगी। और उसके बाद कई तरह के वीडियो सोशल मीडिया में आज देखे गए समाजवादी पार्टी की तरफ से, और ये कहा गया कि बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। खैर, जब चुनाव होता है, मतदान होता है, तो इस तरह की शिकायतें कई बार आती हैं और सत्ताधारी की पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है कि ये सब बहानेबाजी है, और ये कहा भी जा रहा है। बीजेपी के नेता, खासतौर से मैं ओम प्रकाश राजभर, जो कि बीजेपी के सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं, उनका एक बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी को हार का डर है, उन्हें लग गया कि हम हार रहे हैं, तो जो हार जाता है वो गाल बजाता है। गाल बजाना एक कहावत है, मतलब बहाने बनाने लगता है।
खैर, अब हम आएंगे कि आखिर ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों, क्योंकि इसके लिए यहीं से संदेश जाएगा 2027 के लिए। एक पुरानी कहावत है और वो ये कहता है, कहावत का मतलब ये है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। तो इस बार राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चा है कि 2027 यानी अब से ठीक 2 साल बाद जब यूपी में विधानसभा के चुनाव होंगे तो कहा जा रहा है कि लखनऊ की सत्ता का रास्ता मिल्कीपुर से होकर जाएगा। यानी मिल्कीपुर के चुनावी नतीजे इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं, वो इसीलिए भी क्योंकि एक तरीके से सबका अपना एक तरीके से वोट बैंक सेट सा हो गया है कि समाजवादी पार्टी का ये वोट बैंक है और बीजेपी का ये वोट बैंक है। इस बार बीएसपी यहां से चुनाव नहीं लड़ रही। तो सवाल ये है, ये चुनाव बताएगा कि मायावती जो लगातार कमजोर हो रही हैं, तो बीएसपी का जो दलित वोटर है वो किधर शिफ्ट करेगा, वो समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है या फिर बीजेपी की तरफ जा रहा है। जो कहा गया था लोकसभा चुनाव में जब इंडिया गठबंधन खास तौर से समाजवादी पार्टी की शानदार जीत हुई, तो ये कहा गया कि पीडीए का फार्मूला चला और दलितों ने भी समाजवादी पार्टी के लिए वोट किया और इसे राजनीति में चमत्कार ही कहिए अगर ऐसा है तो। अब इस चुनाव से संदेश साफ होगा। हालांकि बहुत लोग ये भी कहते हैं कि एक उपचुनाव है, इससे क्या संदेश जाएगा। बात सही भी है, विधानसभा चुनाव होने में अभी 2 साल का समय है। यहाँ तो चुनाव 10-15 दिन में पलट जाती है, जैसा मैं देख रहा हूं एग्जिट पोल जो लगातार आ रहे हैं। लेकिन एक बात कह दूं कि एग्जिट पोल कई बार गलत भी हो जाते हैं। जो एग्जिट पोल आ रहे हैं दिल्ली के चुनाव को लेकर, अधिकतर एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिल रही है दिल्ली में, और ये कई सालों बाद हो रहा है। 10 साल से वहां आम आदमी पार्टी की सरकार थी। तो चुनाव तो यहाँ 15 दिन और महीने भर में पलट जाता है। आपने देखा हरियाणा का चुनाव कैसे हुआ था कि आखिरी तक पहले कांग्रेस एकदम श्योर शॉट जीत रही थी और जब रिजल्ट आए तो वहाँ बीजेपी की सरकार बन गई। तो ऐसा नहीं है, मतलब ये दावा भी कहा जा सकता है कि मिल्कीपुर से कोई आगे का रास्ता नहीं बनेगा, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यहीं से संदेश साफ होगा। अब बात आते हैं आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात पर कि जीत कौन रहा है, बीजेपी या समाजवादी पार्टी। 3 ही तो दल थे जो उम्मीदवारी जिनकी मजबूत थी। एक आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, उनके उम्मीदवार भी थे, लेकिन उनको लोग कहा जा रहा है उनको कुछ चंद हजार वोट मिल जाएंगे। यहाँ सीधा मुकाबला अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद और बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रभान पासवान के बीच है। ये संयोग ही है कि तीनों पार्टी के उम्मीदवार पासी बिरादरी के ही हैं, जिनके करीब 70,000 वोट है। और इसके बाद सबसे ज़्यादा वोट अगर किसी का है तो वो ब्राह्मण समाज के वोटर हैं, जिनकी संख्या भी करीब 65,000 के आसपास बताई जा रही है। 30,000 के करीब मुस्लिम होंगे, 50,000 के करीब यादव बताए जाते हैं और 28,000 के करीब ठाकुर बताए जाते हैं। इसके अलावा कोरी, चौरसिया, मौर्य, ये सब बिरादरी के भी वोटर वहाँ अच्छी खासी संख्या में हैं। जो ट्रेंड आ रहे हैं या जो कार्यकर्ता वहाँ, समाजवादी पार्टी की भी कई नेताओं से हमने बात की जो अयोध्या में मिल्कीपुर में आज वोटिंग के समय वहाँ मौजूद थे। कुछ अधिकारी और कर्मचारी जो वहाँ आज चुनाव ड्यूटी में थे, उनसे भी हमने संपर्क किया। बीजेपी के नेताओं से भी बातचीत की और वहाँ जो आज कुछ हमारे साथी पत्रकार वहाँ कवरेज के लिए गए हुए थे, उनसे बातचीत की। इस बातचीत के आधार पर जो छन कर आ रहा है मतलब उससे जो मैंने रेफरेंस निकाला है, उससे मैं ये कहने की स्थिति में हूँ, हालांकि एक पत्रकार का काम नहीं है ये कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, हम संकेत बता सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी एक अच्छी जीत की तरफ है। जी हाँ, मैं जब ये कह रहा हूँ तो बड़े रिस्क के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ये कहना बहुत मुश्किल काम होता है जब मैं खुद ग्राउंड पे नहीं हूँ और फिर ये कह पाना। जब आदमी खुद एज ए रिपोर्टर मैं ग्राउंड पर रहता था तो वो कह पाने की स्थिति में था, चूँकि आप कई सारी, सबका वोटिंग पैटर्न अलग होता है। कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां आप चले जाइए तो पता लगेगा कि वहाँ पूरा का पूरा गांव जो है ना, उसमें से अधिकतर लोग जो है 70% 80% एक पार्टी को वोट कर रहे हैं। वहाँ से अगर आप घूम के आ गए तो कहेंगे कि फलाना पार्टी जीत रही। बगल के पड़ोस के गांव में चले जाए तो बिल्कुल लगे वहाँ के अधिकतर लोग किसी दूसरी पार्टी को वोट कर रहे हैं। तो जब तक आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग जाति, अलग अलग बिरादरी, अलग अलग इलाके के लोगों से बात नहीं करते हैं, वो भी कई बार क्या हो, जैसे ही आप सीधे जाते हैं कि किसको वोट दिया, तो कई बार तो वोटर आपको गुमराह कर देता है। वो देगा बीजेपी को वोट, कहेगा समाजवादी पार्टी को। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि देंगे समाजवादी पार्टी को, बीजेपी को, बिल्कुल गुमराह कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे आपके पास ही आ जाएंगे और उनका कोई लेना देना नहीं, जिस पार्टी के बारे में बोलेंगे उल्टा बोलेंगे वो। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि जिसकी कम वोट पड़ रहे होते हैं उसके ठीक उल्टा माहौल बनाते हैं।
तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन जो हमने बात की भरोसे के साथ और जिन लोगों ने भरोसे के साथ बात बताई है, उससे ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी एक अच्छी जीत की तरफ बढ़ रही है मिल्कीपुर के उपचुनाव में। और ऐसा होता है जिसके संकेत मिल रहे हैं। अब आप कहेंगे कि 25,000 से जीत रही है, 5,000 से जीत रही है, अब 1,500, 2,000, 3,000, 5,000 से कोई जीत हार होती तो उसके बारे में कह पाना मुश्किल है। इसीलिए जब मैं कह रहा हूं कि बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है, इसका मतलब कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जीत का अंतर ठीक ठाक होगा, तभी हमारे पास इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। तो ये जो एक बड़ा स्टेक था बीजेपी के लिए, जिसके लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी और जिसके लिए समाजवादी पार्टी कह रही कि उसने सारे घोड़े खोल दिए बीजेपी ने, कि फैजाबाद एक जनरल सीट, वहां अखिलेश यादव ने प्रयोग किया, एक दलित नेता अवधेश प्रसाद को टिकट दिया लोकसभा चुनाव में, अवधेश प्रसाद जीत गए। वो फैजाबाद जहां पर राम मंदिर बना, जिस राम मंदिर बीजेपी का पिछले कई दशकों से उसका एजेंडा रहा है, उसके घोषणा पत्र में पार्टी के रहा है, भले ही बीजेपी कहती रही कि हमारा ये राजनीतिक एजेंडा नहीं रहा, ये आस्था का सवाल है, लेकिन ये बात जरूर है कि बीजेपी इसका क्रेडिट भी लेती है कि राम मंदिर हमने बनवाया। और 22 जनवरी पिछले साल प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गए थे, उसके बावजूद अयोध्या वाली फैजाबाद की सीट पर लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को चित कर दिया था। तो अब उस हार का बदला बस लेने की जुगत में जो जुटी हुई थी बीजेपी, लगता है उसका यह मिशन पूरा हो गया है। आपकी क्या राय है? अगर ये बीजेपी जीतती है तो इसकी वजह क्या रहेगी? समाजवादी पार्टी की हार की सबसे बड़ी वजह क्या है? और क्या यही मैसेज 2027 के लिए भी एक सिग्नल होगा? आपकी राय का इंतजार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।